तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने ले ली थी। आगे आपको पता चलता जाएगा जैसे जैसे ब्लॉग बनेगा, वैसे वैसे वीडियो यूज़ करूँगी। कुछ यूज़ में आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। और ये पैकेट है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैंने तकरीबन क्या 1 kg की जो मिट्टी थी वो मंगवाई थी, और टेराकोटा फॉर्म में मंगवाई थी। इसका कलर वैसे ही आएगा मूर्ति का। तो यहाँ पे मैंने पहले हाफ kg वाला पैकेट खोला था, मुझे लगा इससे कवर हो जाएगा, खराब नहीं लगेगा। पर पूरे 1 kg में भी यूज़ हो गई, थोड़ा सा बचा था उसमें से। तो ये मैं इसको बस ऐसे मिट्टी को ले लेना है, और इसमें फिर थोड़ा थोड़ा पानी मिला मिला करके आपको जो है जैसे हम आटा मलते हैं ना उस हिसाब से इसको कर लेना है। तो उसमें इसमें अच्छे से पकड़ भी आ जाएगी। और ये चिकनी चिकनी तो बहुत ही थी, तो बिल्कुल चिकनी थी। और जब हम इसका बनाना शुरू करेंगे कोई भी मूर्ति, तो उसमें जब आप एक बार कुछ जो है सांचा बना लेते हैं कोई भी मूर्ति की शेप, तो उसको आप हाथ पानी के गीले कर करके हल्के हल्के और उसको मिलाते जाइए और प्लेन करते जाइए। तो बस ये तरीका है, बाकी कुछ नहीं है, उससे स्मूथिंग आ जाती है मूर्ति के साथ। तो इस तरह से जो है ये देखिए ये मेरा इसका तैयार हो गया। चलिए फिर आप शुरू करते हैं, आगे हम देखते हैं हनुमान जी कैसे रूप में आते हैं। और मैं आपको पहले बता देती हूँ, मेरी ना एक गड़बड़ भी हुई थी, वो मैं बीच में बताऊँगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने नीचे का बेस तैयार किया था, उसके लिए खाली डब्बे होते हैं मिठाई वाले, वो था। तो इनसे डिज़ाइन भी आ गया था। तो इस तरीके से ये देखिए पूरे चपटा कर करके अच्छे से हमें इसको प्रेस कर करके एक बेस तैयार करना है। तो ये इस तरीके से देखिए मैंने डाल दिया था, जहाँ कम लगे वहाँ पे भी अच्छे से, लेकिन आपस में जुड़ जाए अगर अलग अलग टुकड़ों में डाल रहे हैं। तो खूब अच्छे से प्रेस करिए और फिर हाथ पानी से गीला करके अच्छे से उसको सबको सेट कर दीजिए। तो ये एक नीचे वाला जो एक मेन जैसे वो चौकी की फॉर्म होता है ना, वैसा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये बेस ऐसे मैंने तैयार कर दिया था अच्छे से। अब इसको हमने अच्छे बिल्कुल हल्के हाथ से आराम से उठाइएगा और टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और फिर इसको जो है पलट दीजिए। नीचे के लिए एक बेस रख लीजिए आप अपना। ये मैंने बोर्ड रख लिया था, मतलब कार्डबोर्ड क्या बोलो आप इसको, गत्ता जो होता है ना जैसे, तो वो रखा था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर के लिए गोल बेस बनाया था। नीचे ऑयल लगा लीजिए जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। तो इसमें कटोरी में भी मैंने ऑयल लगा दिया था और इस तरीके से इसको भी फिल कर दिया था। तो ये जो चकोर वाला है इसके ऊपर मैं एक गोल सा ये रखूँगी, फिर इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। और जब भी कुछ चीज़ सेट करते हो तो इस तरह से फॉक से जो है आप लाइंस बना दो ताकि वो चिपक जाए, जैसे हम टाइलों के लिए करते हैं। तो ये इस निकल नहीं रहा था ना मेरा, फिर मैंने इसको हाथ में लेकर के निकाला और थोड़ा सेट किया। तो देखिए जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे ना, तो कुछ चीज़ें अपने आप ही वो होती जाती हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो कोई प्रॉपर मैं ये सब चीज़ें बनाती नहीं हूँ, लेकिन देखिए पहली बार बनाया है और उसमें भी सब चीज़ें हो गई। और मेरी तो बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो रखी है, जो कि हमें ही नहीं याद रही। एक तो मैं साथ में बात करती रही, उस चीज़ चक्कर में भूल गई। लेकिन लास्ट में मुझे ध्यान आया यार मैंने वो चीज़ तो किया ही नहीं। और तब भी मेरे गणपति जी इतने क्यूट से बने हैं। असल में मेरे में क्या हुआ है कि मैंने ना उनका पेट बनाया और उसके ऊपर जो है धड़ तो बनाया ही नहीं है। उनका पेट के ऊपर ही उनकी सारा बाजू और उसका ही इतना सारा हो गया था ये क्ले, और उसी में ही वो सिर उनका मैंने सेट किया। लेकिन वो देखो वो भगवान ने इतना अच्छा रूप ले लिया है, आगे आप देखिएगा। मेरे को तो हैरानी हो रही है कि वो पता ही नहीं चल रहा कि हाँ कुछ ऐसा ही है। और मैं सोचूं कि भाई पता नहीं मेरे को स्पेस क्यों कम पड़ रही है हर चीज़ के लिए, बाद में ध्यान आया। तो ये देखिए अच्छा यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको सेट कर दिया, और बाद में आप जो है गीले हाथ ले लेके उसी वक्त साथ साथ में हमें करते जाना है। तो देखिए लेवल ये बराबर, ऐसा ना लगे कि वो अलग अलग है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ जब आप ऊपर को लगाते जाएंगे अलग अलग शेप्स को, तो उसको इस तरीके से जॉइंट करते जाएंगे। तो ये अब हमारा प्रॉपर नीचे वाला बेस तैयार हो गया है। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने ये गोला सा ले लिया है बड़ा सा, और इसको हम नीचे रखेंगे यहाँ पर भी।
अब यहाँ पर हमारे गणपति जी का जो है बेस तैयार होने लग गया है। तो जैसे वो बैठने की फॉर्म में हम बना रहे हैं, तो ये इस तरीके से लोअर पोर्शन हमने सेट कर दिया है। इसको भी आप पानी लीजिए और जो है सेट कर दीजिए साइड चारों तरफ से। और उसके बाद हमने जो ये सूप वाले चम्मच होते हैं ये ले रखा था मैंने, इसमें ऑयल लगाया और इसमें आप जो है जो आपने मिट्टी तैयार की है उसको इस तरह से सेट करिए, निकालिए। इससे जो है उनकी टांगों वाली शेप जो होती है ना लोअर वाली, वो बहुत अच्छी आ रही थी। तो ये देखिए अभी यहाँ पर मैं सेट कर दूँगी। इस तरह से हम दोनों टांगे बना लेंगे। और मैंने टूथपिक भी रखी हुई थी, उससे जो है जो भी जैसे इनकी जो है पैर बना के अंगूठे से हल्का दबा के आप शेप दे दीजिए। और जो है नाखूनों की शेप जो देनी होती है उंगलियों की, वो हम टूथपिक से देंगे, या इस तरह से जो भी शेप देनी है वो। तो ये देखिए दोनों तरफ के जो हैं उनकी टांगें वगैरह मैंने सेट कर दी थी और अच्छे से उनको पानी के हाथ गीले करके जो है लेबल कर दिया था। और यहाँ टूथपिक से अब जो है वो उंगलियों की शेप मैंने दे रही थी। और जब शेप देते हैं, लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो थोड़ी सी मिट्टी ऊपर नीचे होती है, उसको भी हाथ गीला करो, बराबर कर दो, फिर दोबारा उसके ऊपर लाइन से करो, तो वो बहुत अच्छा उसमें इम्पैक्ट आता है। तो बस इस तरह से थोड़ी छोटी छोटी कई चीज़ों का यूज़ किया और हमारे गणपति जी को तैयार कर दी गई। और यहाँ पर ऊपर जो है अब मैं पेट वाला हिस्सा रख रही हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद यहीं से मैंने गड़बड़ शुरू करी थी। मतलब अब जो ये पेट वाला हिस्सा था, इसी के बाद आप लोग जब बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, पेट की शेप वगैरह देने के बाद इसको बिल्कुल लेबल कर दीजिएगा। और उसके ऊपर फिर ऐसे ही गोला बना के ऊपर धड़ बना के एक चेस्ट की फॉर्म बना दीजिएगा। उसके साथ तब जो मैं इसमें ये करूँगी ना, बाजू रखने वाला काम और मालाएं बनाना, पटका बनाना, वो आप उसमें करिएगा। बस ये फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो गलती कर दी थी, ये कर दी थी कि मैंने पेट के ऊपर ही फिर वो शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं बिज़ी हो गई बात करने में और वो मैं डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से ये गड़बड़ हो गई। ये चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ, जैसे ये अब रखा ना, ये चीज़ आप जो है अब क्या करोगे, इसी पेट के ऊपर एक और पोर्शन गोले का रखोगे, जिसको आप धड़ का फॉर्म दोगे थोड़ा सा, और उसके ऊपर फिर आपने ये रखनी है चीज़ें। तो ये हमने ऐसे साइड से बाजू सेट कर दिया था एक। तो ये वाला हाथ जो अंदर की साइड को रहेगा, आशीर्वाद देता हुआ जैसे होता है, और एक बाजू इस तरफ को रखा था जिस पे हमने लड्डू जो रखते हैं या मोदक आप रख सकते हैं। तो इस तरह से इनको भी मैंने सेट कर दिया था। और पानी के हाथ गीले करके आप कर दीजिए, पटका बना लीजिए। इस भी मैं इसमें पटका भी बनाऊंगी और माला भी आप देखिएगी, माला भी बन जाएगी। तो आप भी इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। जो है ये चीज़ें माला वगैरह पटका ये सब हो गया था हमारा। उसके बाद मैं लगी थी बनाने इनका सिर। तो ये देखिए गोला बना के दोनों उंगलियों से इस तरह से ये आँखों के लिए शेप दे दिए और बीच में नाक के लिए जहाँ हमारी सूंड आ जाएगी। तो यहाँ पे सूंड लगा करके और गर्दन के बीच में हम नीचे से टूथपिक लगा के, जो आप मेरे तो ये यही समझ लीजिए अब धड़ बन गया है। तो मैंने इसमें लगा दिया था, आपने धड़ बनाना है ऊपर और उसमें फिर उसको एडजस्ट करना है। बस इतना सा ये जो फ़र्क मैंने आपको समझा दिया है। जो गलती मुझसे हुई है वो आपने नहीं करनी है। तो ये देखिए इधर भी पूरा अच्छे से इस सूंड भी हमने चिपका दी थी और शेप दे दी थी आँखों के लिए। और अब यहाँ पर अपना आप टूथपिक को सेट कर दीजिए।
तो ये लीजिए, देखिए ये मैंने सेट कर दिया और यहाँ पर मैं सूंड इस तरफ को सेट कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से सेट कर दीजिएगा। बस इससे मेरी गणपति जी की हाइट थोड़ी कम सी हो गई, लेकिन फिर भी जो है पता ही नहीं चला कि वो हमने ये मिस्टेक कर रखी है। देखिए आप पूरे तैयार हो गए ना, और भी तैयार होएंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये गलती हो रखी है मुझसे। लेकिन मुझे लग रहा था क्योंकि मेरे हार की जगह और ये सब फिर कम पड़ी ना स्पेस, तो मैं कहा ये ऐसे क्यों हो रहा है। मैंने तो चलो जैसे तैसे सेट कर दिया। तो आप अब आगे ये गलती मत कीजिएगा। ये देखिए मेरे गणपति जी का रूप आ रहा है ना अब थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे। तो आप भी इस तरीके से एक छोटा सा ब्रश रख लीजिए जहाँ हमारे हाथ फिट जाते नहीं है ना, जब ये चीज़ें बारीक बारीक बनी होती हैं वहाँ पे थोड़ा सा ब्रश को गीला करके उससे जो है स्मूथ करते जाइएगा। और अब बारी थी जहाँ पे मैंने बाजू रखे थे, वहाँ पे फिर हाथ वगैरह उनका मैंने डिज़ाइन किया। ये देखिए इस तरीके से लगा दिया था और टूथपिक से जो है उंगलियों की शेप दे दी थी। और दूसरा हाथ भी मैंने इसी तरह से थोड़ा सा ऐसे हाथ करते हैं ना जैसे हम लोग प्रसाद के लिए, वो वाली फॉर्म में रखा था क्योंकि उसमें हमें मोदक बनाना था, वो रखना था। तो ये देखिए ब्रश से जो है मैंने उसको स्मूथ कर दिया और उसके बाद एक छोटा सा मोदक बना करके उनके हाथ पे वो भी रख दिया। तो दोनों हाथों को मैंने बाद में डिज़ाइन करके किया क्योंकि साथ में करने से थोड़ा मेरे से बन नहीं रहा था, फिर मैंने उसको सेपरेट बनाया और वो बनते गए। पता नहीं अपने आप ही बनती गई चीज़ कह रही मैं, भगवान जी का रूप जो है वो जैसे जैसे बनता गया वो मैं करती गई। गलतियाँ भी हुई, उनको हमने सुधारा भी। तो बस इस तरीके से मैं बनाती गई और उसके बाद मेरे से तो मूषक भी नहीं बन रहा था, मूषक तो बन ही नहीं रहा था। फिर उसका रिकॉर्ड करना भी मैं भूल गई। बाद में मैंने फिर उसके लिए एक वीडियो सा देखा थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, तब जाके फिर मैंने वो वैसे बनाया। तो उसका मैं फिर लास्ट में ना एक प्रॉपर कंप्लीट करने के बाद क्लिप ऐड कर दूँगी जो हमारी ये मूर्ति तैयार हो जाएगी, तो उसमें आप देखिएगा। तो बस यहाँ पर जो है मैं साथ साथ में माला वाले में डिज़ाइन डाल रही थी, आँखों की पोर्शन में उनकी फिनिशिंग वगैरह दे रही थी। तो जो भी आपको फिनिशिंग देनी होती है वो उसी टाइम साथ साथ में देते जाइए, क्योंकि ज़्यादा सूखने के बाद जो है फिर वो सही से फिनिशिंग नहीं आती है। जो हम टूथपिक से किसी चीज़ से डिज़ाइन देते हैं तो वो पटके में सब में इनमें मैंने डिज़ाइन डाल दिया था। और ये जो बड़े वाला चम्मच मैंने रखा था सर्विंग वाला, इससे हम कान बनाएंगे। इसको पूरा फिल कर लीजिए और फिर सेंटर में से इसको चाकू से हमने कट कर दिया था इस तरीके से। तो ये 2 कान बन जाएंगे। और जब यहाँ से भी कर देंगे तो फिर दूसरी साइड से भी इनको हल्का हल्का कट कर दीजिएगा और प्रेस, और जो है फिर उसके बाद जो है हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर करके हमें कान की शेप देनी है और गीला कर करके वहाँ पे कान को जो है हम उनके सिर के साथ जो है चिपका देंगे। और आप, मैंने कहा ना, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको आइडिया अपने आप होता जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे शेप देनी है। जब मैंने सेट कर रही थी कान तो वो थोड़ा चिपकने लग रहा था उनके धड़ के साथ, तो फिर उसको थोड़ा बीच में चम्मच से स्पेस देने के लिए सेट किया। तो इस तरीके से जो है हम लोग इनको करते जाएंगे। ये देखिए, और जो है शेप देते जाइए और स्मूथनिंग जो है आप हाथ गीला करिए, करते जाइए। और पीछे की साइड ना इसमें सपोर्ट वगैरह ज़रूर देते जाइए। जो भी आप मूर्ति ये बना रहे हैं ना डिज़ाइन, तो पीछे से भी क्ले लगा लगा करके है उनको फिनिश करते जाइएगा। तो उससे वो थोड़ा उनको सहारा भी मिलेगा, मूर्ति को मजबूत भी रहेगी और जो है आपका पीछे जो है फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने सेट कर दिया। दूसरा कान भी हम इसी तरीके से सेट करेंगे फिर। यही यहाँ पर जैसे मैं चम्मच और इससे थोड़ा गैप बना रही थी, और ये जो है दूसरी साइड मैंने कान सेट कर दिया था। और उसके बाद फोक से या टूथपिक से, जैसे कान में हम लाइनिंग्स आती है ना डिज़ाइन वाली, बाद में आप इसमें अगर कलर करना चाहो तो कलर करोगी तो वो बहुत अच्छी आएगी, उभरी उभरी। उसमें आपका अलग शेड डाल सकते हो आप। तो ये हमारे लड्डू जी के जैसे ही कान लग गए ना, कान लगने के बाद तो ऐसा उनका रूप निखर के आया कि बिल्कुल मतलब ऐसा हो रहा था कि बस गोद में उठा लो इनको। अब बताइएगा ज़रूर कैसे बने हैं हमारे गणपति जी।
तो ये करने के बाद जो है सब फिनिशिंग दी और उसके बाद फिर उनकी मैंने ऊपर पगड़ी बनाई थी और पगड़ी वगैरह बना करके, और उससे पहले यहाँ पे मैं ये आँख लगा रही हूँ उनकी, जो मैंने हल्की हाथ से प्रेस करके शेप दी थी। फिर आप आँख की शेप का क्ले करके उसको सेट कर दीजिए और ब्रश से किसी भी चीज़ से आप उसको एक शेप दे दीजिए। तो ये देखिए आँख लग गई थी। तो चलिए अब ये देखो यहाँ पे पूरा रेडी हो करके ये हमारे आ गए हैं। पगड़ी का मैंने नीचे का बेस तैयार कर दिया था और अब उसके ऊपर वो, मुझे उसका नाम नहीं पता क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ ये जो मैं लगा रही हूँ, तो ये भी बना के लगा दिया था। इतना मस्त लग रहे थे ना नज़र ना लगे भैया मेरे लड़का क्या हो रहा है ये इतनी फंबल हो रहा है ना। मेरे गणपति जी को एक अलग लेवल की खुशी हो रही है जब मैंने इन्हें अपने हाथों से बनाया है वाकई में। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैं टूथपिक से जो है सारी फिनिशिंग्स दे रही हूँ और ये सूंड के ऊपर भी जैसे वो लाइनें आती हैं तो ये बनाऊंगी ना तो ये उभरी रहेंगी। फिर अब मैं इसमें कलर जब करूँगी तो कम से कम इसमें अगर मैं डिफरेंट शेड देना चाहती हूँ तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। और इसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में नीचे मैंने धोती वाला पोर्शन जो था पहले सिर्फ टूथपिक से लाइनिंग्स बनाई थी, तो वो मुझे कुछ जम सी नहीं रही थी। तो फिर मैंने उसको उभारने के लिए क्या किया और क्ले लेके वहाँ पे जैसे धोती के लिए टेढ़ा करके लगाया है और फिर उसको भी पूरा अच्छे से लेबल कर लिया और फिर टूथपिक से उसके ऊपर और लाइनिंग्स दी। तो वो बिल्कुल ऐसे आ रहा था कि फ्लेयर बन के आ रही थी जैसे कि धोती की आती है। तो ये जो है हमारे प्रॉपर लड्डू जी कह रही हूँ फिर से, गणपति जी का रूप आ गया है। और यहाँ पे उसके बाद जो है मेरे जो है मूषक जी बेचारे बनाने की कोशिश कर रही थी पर वो बने नहीं। अभी आप देखिएगा इसमें ना वो बहुत अजीब से लग रहे थे। तो मैं अब एंड में जो है ये रहा हमारे गणपति जी का फाइनल लुक। ये देखिए लास्ट में मेरे मूषक भी बहुत सुंदर बने थे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।